नमस्कार दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जो कहानी सुनाई जाए उसे ध्यानपूर्वक सुनें। एक बार की बात है, एक संत ठाकुर जी के बड़े भगत थे। वह प्रेम भरे हृदय से पूरे दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातःकाल उन्हें बड़े प्रेम से उठाना, स्नान आदि करवाकर वह उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते और उसके बाद वह उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते और रात्रि में भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हो वह उनको सुलाकर ही स्वयं सोते। यह कार्य उनकी दिनचर्या बन गया था। ऐसा प्रतिदिन करते करते उनका समय कब व्यतीत हो जाता था उन्हें स्वयं भी इस बात का ज्ञात नहीं। उन्होंने बिहारी जी की सेवा में ही स्वयं को लीन कर लिया था। इसके अलावा उन्हें और कुछ ज्ञात नहीं था। वह जहाँ भी जाते वहीं ठाकुर जी को ले जाते। हर क्षण उन्हें सिर्फ ठाकुर जी का ही ध्यान रहता। वह सिर्फ उनकी ही बात किया करते और ठाकुर जी भी उन संत की सेवा भाव से अति प्रसन्न रहते थे। वो कहते थे, न भगवान को सिर्फ भगत का प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं। यह बात इस कहानी से सिद्ध हो जाती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्ति की शक्ति में ही वश किया जा सकता है। एक बार वह संत कुछ अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वह संत अपने साथ ठाकुर जी को भी अपनी यात्रा के में साथ ले आए और अपने साथ वाली सीट पर उन्हें विराजमान कर उनको प्रणाम किया। अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु जी की भक्ति में ओत-प्रोत होकर प्रभु भजन और कीर्तन आरंभ कर दिया। प्रभु भजन और कीर्तन की समाप्ति के पश्चात वह सभी संत प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और कब उनकी मंजिल आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। सभी संत एक साथ ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन के बाहर आ गए और आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर जब उन संत का भोजन का समय हुआ तो उन संत ने सोचा कि ठाकुर जी के भी भोग लगा समय हो चुका है। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। और वह ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भोग की तैयारी करने लगा। किंतु यह क्या, जब वह संत भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को अपने बक्से में से निकालने लगे तो ठाकुर जी तो वहाँ पर विराजमान ही नहीं थे। यह दृश्य देखकर संत को बहुत आघात होने लगा। वह अपने चारों तरफ ठाकुर जी को ढूंढने लगे किंतु ठाकुर जी नहीं मिले। वह संत निराश हो गए। अब उन्होंने अपनी व्यवस्था अन्य संतों से कही तो सभी संत मिलकर पूरे आश्रम में ठाकुर जी को ढूंढने लगे किंतु ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। अब वह संत और ज़्यादा निराश हो गए। वह सोचने लगे कि बिना ठाकुर जी के मैं क्या करूँगा। यह बात सोचते सोचते उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। यह देख अन्य संत उन सज्जन संत को समझाने लगी कि कोई बात नहीं, यदि आपके ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको दूसरे ठाकुर जी ला देंगे, किंतु आप अपना मन हल्का मत कीजिए। किंतु वह संत नहीं माने। वह लगातार रोए जा रहे थे। यही कह रहे थे कि मुझे अपने ही ठाकुर जी चाहिए जिनसे मैं रोज़ लाड लड़ाता हूँ। उनके अलावा अन्य कोई नहीं चाहिए। उन्होंने अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया। ऐसे करते करते 4-5 घंटे बीत गए। इधर ठाकुर जी कहीं नहीं मिल रहे थे और उधर संत जी की तबीयत रो रो कर खराब होती जा रही थी। फिर अचानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने ठाकुर जी को ट्रेन में बिठाया था और प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और कब बगैर ठाकुर जी को लिए ट्रेन से उतर आश्रम पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। यह बात सुनते ही समस्त संतों ने उस सज्जन संत से कहा कि अब तो 4-5 घंटे बीत गए, वह ट्रेन बहुत दूर चली गई होगी। यह बात सुनकर सज्जन संत ने अन्य सभी संतों से कहा कि मुझे से गलती हो गई है कि मैं बगैर अपने ठाकुर जी को लिए ट्रेन से उतर आश्रम पहुंच आया, किंतु मेरे ठाकुर जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर जी मेरी वही प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक भगत को अपने प्रभु के प्रति ऐसा आत्मविश्वास देखकर वहां उपस्थित सभी संत उस सज्जन संत को साथ लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन पहुंचकर संतों ने स्टेशन मास्टर को अपनी सारी कहानी सुनाई।
यह बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने संतों से कहा कि 4-5 घंटे स्टेशन पर खड़ी है। ये सभी परेशान हो गए थे। बिना किसी तकनीक समस्या से ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। विदेशी स्टेशन मास्टर भी की इन बातों को सुनकर संतों को समझने में तकनीक भी देर ना होने लगी। यह सब तो उधर लियाधरा की एक लीला थी और वह मुस्कुराते हुए अपने ठाकुर जी को लेने चल दिए। ट्रेन की बोगी पर पहुंचकर जब उन संत ने ठाकुर जी को देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे वह एक बच्चे की भांति बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहे हों। कभी उसके पिता आएंगे, उन्हें ले जाएंगे। तब उन संत ने ठाकुर जी को प्रणाम कर और समय अर्चना करते हुए ठाकुर जी को लेकर ट्रेन से नीचे उतर गए। अंत में यह दृश्य देखकर सभी अचंभित रह गए। जब वह संत अपने ठाकुर जी को लेकर ट्रेन से नीचे उतर गए, वैसे ही वह ट्रेन भी चल दी जो बिना किसी तकनीकी समस्या के ट्रेन पर पिछले 4-5 घंटे से खड़ी थी। वहाँ खड़े सभी सज्जन पुरुषों ने भक्ति की शक्ति का यह दृश्य देखकर सभी ने ठाकुर जी के चरणों में सत प्रणाम किया और आश्रम की ओर चल दिए। दोस्तों, मेरी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो में कोई ख़राबी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।